मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद सनी कुमार पे। आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे ना परसेंटेज को ना बेसिक से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे 5 और 6 मिनट होंगे उसमें हमारा बिल्कुल मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, बट नॉलेज के लिए ठीक है वो मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मतलब स्टार्टिंग मतलब आज का तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, फिर बाद में हम इसमें क्वेश्चन भी लेके आएंगे अच्छे अच्छे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज आया कहाँ से। परसेंटेज का मतलब होता है PER, पर का मतलब होता है 1/, सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, यानी 1/100। एक्चुअली 1/100 ही क्या होता है मेरा परसेंटेज। ठीक है, 1/100 क्या होगा भाई मेरा परसेंटेज। अब मुझे कुछ भी दिखा, अब सपोज दैट 1/4 है यहाँ पे, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 100 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूं और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाबा। ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करी, नीचे 100 की मल्टीप्लाई करी, कोई फर्क नहीं पड़ा ना इस बात पे। अब क्या होगा 1/100 क्या होता है मेरा, यानी ये क्या होगा 1/4 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो इसलिए ये बोलते हैं हम सब कि 1/4 इंटू 100 कर देने से परसेंटेज का साइन लगता है और कोई भी फ्रैक्शन मेरी परसेंटेज में चेंज हो जाती है। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा ये 25%। ये हुआ मेरा कि जब भी मुझे कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करनी होगी तो मैं उस फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 की मल्टीप्लाई करते ही वो मेरी फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। अब बात आती है कि मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करता हूं। अब देखिए 25% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ये तो होता है 25 इंटू 1/100, बस हो गया चेंज। 25 1 25 और 25 4 100, यानी 1/4। इससे क्या हुआ भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में चला गया ना मैं। बस आज से हम यही बात ध्यान रखेंगे कि जब भी मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले मेरे पास फ्रैक्शन है 1/2। अब मुझे 1/2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 1/2 इंटू 100 इक्वल्स टू 50%। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहा हूं ना। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए, अब 1/3 ऐसे ही 1/3 को कन्वर्ट करते हैं हम परसेंटेज में। 1/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 33 होल 1/3%। ऐसे ही 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। ऐसे ही 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। 1/6 इंटू 100 इक्वल्स टू 16 होल 2/3% इक्वल्स टू 16.66%। ये फ्रैक्शन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज जो मेरा पार्ट है वो अर्थमेटिक की जान होते हैं। जिसने परसेंटेज और रेशो सीख लिया उसके लिए अर्थमेटिक को इतनी बड़ी चीज नहीं होती, फिर वो बिल्कुल सोल्व कर सकता है। अब मुझे कहीं भी दिखा, कहीं मुझे ऐसे दिखा कि 16 होल 2/3% लिखा हुआ है, उसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ ना फ्रैक्शन में। डायरेक्ट मुझे याद होना चाहिए कि 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन। या मुझे कहीं पे ऐसे दिखा कि 16.66% लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 1/6 में। अब ऐसे क्या होगा 1/7 का फ्रैक्शन लिखते हैं हम। 1/7 इक्वल्स टू 1/7 इंटू 100 इक्वल्स टू 14 होल 2/7% इक्वल्स टू 14.28%। 1/7 अब 1/8 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 100 इक्वल्स टू 12
होल 1/2% इक्वल्स टू 12.5%। 1/8, 1/8 भी मेरी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद में आता है मेरा 1/9। 1/9 इंटू 100 इक्वल्स टू 9 11 जा 1/9% इक्वल्स टू 11.1111%। इसके बाद में क्या आता है मेरा 1/10। 1/10 इक्वल्स टू 1/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 10%। इसके बाद में क्या आता है मेरा 1/11 इक्वल्स टू 1/11 इंटू 100 इक्वल्स टू 9 होल 1/11 इक्वल्स टू 9.09%। ठीक है, यहाँ पर 1/11 तक बात हुई। अब आता हूँ मैं किस पे, 1/12 पे। 1/12 को भी ऐसे सोल्व करेंगे। 1/12 इंटू 100 इक्वल्स टू 12 8 जा 96 और 4/12 यानी 1/3। ये कितना होगा मेरा 8.33%। 1/12 1/9 और 1/11 इनको हम एक साथ याद करेंगे। कैसे? 1/9 में 1/9 का जो मेरा 1/9 फ्रैक्शन की जो मेरी परसेंटेज होती है वो होती है 11 होल 1/9%। अब ऐसे ही 1/11 की जो मेरी फ्रैक्शन होती है वो सॉरी परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 9 होल 1/9। ऐसे याद करो ना, 1/9 क्या होगा मेरा 11.11%। 1/11 क्या होगा 9.99%। एक दूसरे के उल्टे से दिख रहे हैं ना, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ याद करते हैं। 1/12 भी मेरा एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जो मेरे अर्थमेटिक में बहुत जगह यूज होता है। ये भी मेरा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। अब दोबारा देखते हैं एक बार फिर। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन में ये मिलेगा, मोस्टली क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज मिलेगा। मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा। भाई अगर मुझे कहीं पे भी दिखा 50% तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि 50% की फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए। भाई 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। अब मुझे कहीं पे दिखा कि ये लिखा हुआ है 33 होल 1/3%, 33 1/3%। एकदम दिमाग में क्लिक किया कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होना चाहिए 1/3। ऐसे ही जहां पे मुझे 25% दिखेगा मैं उसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1/4। ऐसे ही 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5। ऐसे ही 16 होल 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा मेरा 1/6। अगर 14.28% कहीं पे लिखा हुआ होगा तो मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखूंगा 1/7। अगर कहीं पे मुझे 12.5% लिखा हुआ मिलता है पूरा अर्थमेटिक में और मुझे वहां पे फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/8। ऐसे ही 11 होल 1/9% या 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे कहीं लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा 1/9। ऐसे ही ये तो सब बेसिक ही है। 10% इसका तो पता है सबको 1/10 की 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। इसका क्या होता है 9 होल 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा मेरा 1/11। इसको यहाँ से भी याद रखते हैं, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसी में छुपी हुई है ना 1/9। अब यहाँ से देखते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9 होल 1/11। इसी में छुपा है ना 1/11, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब क्या है मेरा 1/12। अगर कहीं पे मुझे 8 होल 1/3 या 8.33% लिखा हुआ मिलता है तो मैं उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या करता हूँ 1/12। अब ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को इसको। अब 1/13 1/13 इंटू 100 इक्वल्स टू 13 7 जा 91 और 9/13%। अब इसको सोल्व करते हैं क्या होगा 7.69%। ऐसे ही 1/14 इक्वल्स टू 1/14 इंटू 100 इक्वल्स टू ऐसे होगा ना भाई 7 होल
2/14, 7 से 2/14, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना सॉल्व करके, 2 1 2, 2 7 14 इक्वल्स टू 7 सही 1/7% इक्वल्स टू 7.7 1 जा 7 7.128%। भाई एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये मेरी, बिल्कुल एक्चुअल नहीं है। 1/15 इक्वल्स टू 1/15 इंटू 100 इक्वल्स टू 15 6 जा 90, और यहाँ पे कितना होगा 10/15। 10/15 को फर्दर सोल्व कर सकते हैं 5 से, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15% इक्वल्स टू 6 होल 2/3% इक्वल्स टू 6.66%। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1/15 का जो मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा आता है 6 होल 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 1/16 भी इंपॉर्टेंट है। 1/16 इक्वल्स टू 1/16 इंटू 100 इक्वल्स टू 16 6 जा 96, 6 और कितना बच गया 96, 4 बच गया ना रिमाइंडर। 4/16, 4/16 को फर्दर सोल्व करूंगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 यानी 6 होल 1/4 इक्वल्स टू 6.25%। 1/16 भी क्या है मेरी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन बनती है एक। ऐसे ही 1/17 को लिखेंगे 1/17 इंटू 100 इक्वल्स टू 17 5 जा 85, 85 और कितना बचा रिमाइंडर मेरा 15/17% इक्वल्स टू 5 पॉइंट, भाई 17 है ना 17 ये तो 5 तो मेरा आएगा 5.17 से इसका डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लग गया 17 6 6 जा नहीं होगा 17 8 जा होगा 17 8 जा 136 यानी 5.88%। ऐसे ही आता है मेरा 1/18 1/18। अब एक बार उनको हम रिवाइज करते हैं। 1/13 का वही परसेंटेज में क्या होगा मेरा 7 होल 9/13 यानी 7.69%। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है 1/13 वाली फ्रैक्शन। अगर मुझे अर्थमेटिक में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है 7 होल 1/7%, भाई क्या होता है कई बार स्पीड डिस्टेंस में मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज का बहुत यूज होता है। वहां पे दे देगा कि मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई। अब बताओ भाई 7 होल 1/7% स्पीड बढ़ गई। अब मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना तो डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ से डायरेक्ट याद होगा ना मेरे 1/14 होगा। ऐसे क्या हुआ 6 होल 2/3%। बहुत जगह देखने को मिलेगा भाई सारे क्वेश्चन में CI SI रेशो प्रोपोर्शन सब में मिलता है ये सब परसेंटेज का सीन। परसेंटेज तो अर्थमेटिक की जान है ये मान के चलो। तो इसका क्या होगा 1/15। ऐसे ही 6.25% का क्या होता है 1/16 यानी 6.25% का जो होता है मेरा फ्रैक्शन में होता है 1/16। ऐसे ही 5.88% का जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/17। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 1/18। 1/18 ऐसे ही 1/18 इंटू 100 इक्वल्स टू 5 होल 10/18। तो क्या होगा ये 5 होल 2 से डिवाइड करता हूँ 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18% यानी 5 पॉइंट। ऐसे ही 1/19 इक्वल्स टू 1/19 इंटू 100 इक्वल्स टू 5 होल 5/19% इक्वल्स टू 5.26%। ऐसे ही 1/20 इक्वल्स टू 1/20 इंटू 100 इक्वल्स टू 5%। भाई ये मैंने 1/20 तक करा दी बेसिक। अब सपोज दैट अब मेरे पास ये आ गया 83 होल 1/3%।
83 सही 1/3% है। अब मैं इसके फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे जाऊं? ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरे लिए समस्या बन जाएगी ना। इस फ्रैक्शन वैल्यू को मुझे सॉल्व करने के लिए ये देखना पड़ेगा भाई, ये तो था ना मेरे पास 16 होल 2/3% इक्वल्स टू कितना था मेरे पास 1/6। भाई देखो, अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, इस साइड में 5 की मल्टीप्लाई करी, इस साइड में 5 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 16 + 2/3 × 5, ठीक है ना। 5 की मल्टीप्लाई 16×5 80 प्लस 5 दूनी 10, 10/3। फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इक्वल्स टू 80 + 3 3 9, 3 + 1/3, तो इक्वल्स टू कितना होगा 83 होल 1/3, यानी 83 होल 1/3 का जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मेरी क्या होगी 5/6। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं 1/8। ऐसे ही 1/8 इक्वल्स टू क्या होते हैं 12 सही 1/2%, बोले तो 12.5%। ऐसे को मेरे से पूछेगी, अब आप मुझे 3/8 का बताओ। 3/8 मेरे पास अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज बताओ। अब मैं क्या करूँगा, 3/8 है ना, इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना इसकी 12 होल 1/2% है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 की मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 12 × 36, 36 + 3/2%। अब 3/2% को फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या होगा 2 × 1 2, यानी 37 होल 1/2%, यानी 37.5%, यानी 3/8 का जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है मेरी 37.5%। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 37.5 की परसेंटेज की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है वो मेरी है 3/8। ऐसे ही हम करते हैं, अगर मेरे पास क्या आता है 5/8, 4/8 तो 1/2 हो जाएगा ना, वो तो 50% हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास आता है कितना 5/8, 5/8 का मुझे पता है ना 5 × 1/8 ही तो लिखा हुआ है ना भाई, 1/8 है ना। 5 × 1/8 का मुझे पता कितना होता है 12 होल 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 12×5 60, 60 + 5/2, इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे, क्या होगा 60 + 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, 1 बचेगा ना 1/2 इक्वल्स टू 62 होल 1/2%, यानी 5/8 की जो मेरी परसेंटेज वैल्यू है वो होगी मेरी 62.1/2% या 62.5%, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/11 पे। 1/9 पे 1/9 भाई 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरी 11 होल 1/9 बोल सकते हैं परसेंटेज इक्वल्स टू या 11.11%। अगर मेरे पास अब कोई ये लिख देगी 2/9 का क्या होगा भाई, क्या होगा 2 × 1/9, 1/9 का तो मुझे पता है ना कितना परसेंट होता है 11 होल 1/9 होता है, 2 × 11 सही 1/9% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 सही 2/9% या 22.22%। ऐसे ही 3/9 करूंगा तो उसका तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 का तो होता है ना 33 होल 1/3%। ऐसे अगर मैं 4/9 की बात करूँ 4/9 अरे मुझे तो डायरेक्ट पता है ना 1/9 × 4 इक्वल्स टू 1/9 क्या होता है 11 होल 1/9 × 4% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 × 44, 44 सही 4/9% बराबर 44.44%।
ऐसे ही 5/9 को सोल्व करते हैं। 5/9 इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, 50.55%। फिर 6/9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 66.66%। ऐसे ही 7/9 इक्वल्स टू 77.77%। अब ये तो मैंने 1/9 के रेस्पेक्ट में कुछ फ्रैक्शन को उसमें सोल्व करा परसेंटेज में। एक बार फिर देखते हैं हम। 2.2% क्या होगा भाई मेरा, 2/9। 2.22% की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी मेरी 2/9। ऐसे ही 44.44% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी मेरी 4/9। ऐसे ही 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9। ऐसे ही 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/9। ऐसे ही 77.77% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/9। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 1/11 के बारे में। 1/11 का पता है ना मुझे क्या होती है, 9 होल 1/11% होती है इसकी फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन की परसेंटेज। इसको कैसे लिखते हैं हम, 9.09%। भाई कोई मेरे से पूछ रहा है 2/11 की क्या होगी, मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसमें, यानी 1/11 इंटू 2। 1/11 कितना है मेरा, 9.09 इंटू 2%, यानी 18.18%। ऐसे ही 3/11 को होगा मेरा, 3/11 इक्वल्स टू 3 इंटू 9.09 इक्वल्स टू 27.27%। यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि 9 का जो भी मल्टीपल आ रहा है, 9 के मल्टीपल ऐसे जो भी मल्टीपल आ रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, 1/11 में जा रहे हैं ना, वो 1/11 के फ्रैक्शन में जा रहे हैं ना, यानी 1/11 की फ्रैक्शन में कुछ मल्टीपल होगा। जैसे ये है मेरा 18.18% है, तो 1/11 के मल्टीपल में 2 है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 हुई ना मेरी। ऐसे मैंने यहाँ पे देखा 27.27%। 27.27% में मुझे डायरेक्ट क्या दिखा, 1/11 मेरा होता है 9.09, अगर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है मेरा 27.27%। ऐसे ही 4/11 का होगा, 4/11 इक्वल्स टू 4 इंटू 9.09 इक्वल्स टू 36.36%। ऐसे ही हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं 5/11, 6/11, ठीक है। और बाकी की फ्रैक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखते रहिए हमारे साथ मैथ विद सनी कुमार पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।